हेलो एवरीवन, दिस इज भार्गव भारद्वाज और ये है क्लास 11th के अकाउंट्स की वीडियो। इट्स अबाउट द चैप्टर कॉल्ड BRS। क्या है ये चैप्टर डिटेल में समझेंगे। मैंने पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आज मैं इसका मीनिंग और थोड़ी सी डीप में बात करेंगे। डीप में इन द सेंस थोड़ा सा और इसके बारे में एक्स्ट्रा बात करेंगे, ठीक है। मीनिंग के अलावा एक्स्ट्रा बात करेंगे। और कल मतलब अगला पार्ट होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे, इसको देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके कैसे करे जाते हैं। हालांकि आज भी थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन होगा, बट प्रॉपर डिस्कशन कल होगा, ठीक है। समझते हैं होता क्या है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्या है, सबसे पहले तो BRS, चैप्टर का नाम है BRS, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मैं एक मिनट लिख देता हूं, बैंक। एंड बाय द वे सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, थोड़ी सी हैंड राइटिंग प्रॉब्लम आएगी, बट प्लीज समझ लेना, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन, मेरे को प्रॉपर कर्सिव में लिखना पड़ रहा है, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें एक एक वर्ड को अलग अलग समझेंगे। सबसे पहले मैं बैंक आपको समझा देता हूं क्या मतलब होता है। बैंक, जो बैंक BRS जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर, उस चैप्टर में बैंक का क्या मतलब होता है। बैंक का यहाँ पे भाई देखो 2 मतलब है, ठीक है। एक तो है कैश बुक। सर बैंक का मतलब कैश बुक कैसे हो सकता है, रुको अभी बता रहा हूं, 2 मिनट रुको, तसल्ली पकड़ो। और दूसरा होता है पासबुक। कैश बुक में भी मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो हम इससे पहले एक चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसका नाम है सब्सिडियरी बुक्स। उसमें हमने पढ़ा था कैश बुक क्या होती है, ठीक है। वहां पे हमने डिटेल में पढ़ा था कैश बुक कैसे मेंटेन होती है, पेटी कैश बुक, ये कैश बुक, वो कैश बुक, एनीथिंग। वहां पे हमने पढ़ा था कैश बुक होती है डबल कॉलम, ठीक है। 2 कॉलम की एक कैश बुक होती है जिसमें एक कैश कॉलम होता है और एक बैंक कॉलम होता है। इस चैप्टर में BRS में हमें ट्रीट करना है सिर्फ और सिर्फ उसका बैंक कॉलम, सिर्फ और सिर्फ उसका बैंक कॉलम। तो कैश बुक का बैंक कॉलम, सॉरी बैंक कॉलम हमें इसमें डील करना है, ठीक है। कैश बुक का और पासबुक, जो 2 चीजें हैं इसमें, कैश बुक और पासबुक जो 2 चीजें हैं वो, अरे हाँ ये देखो। अब पहले समझ लेते हैं क्या मतलब है इसकी। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का क्या मतलब है। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का क्या मतलब है, जैसे हमने कैश बुक में देखा था कि मैं छोटा सा यहाँ पे परफॉर्मा बना देता हूं। ये था पर्टिकुलर्स, फिर था कैश, फिर बैंक, फिर पर्टिकुलर्स, फिर कैश, फिर बैंक। ये जो कैश कॉलम है ना, ये जो कैश कॉलम है, हमें इसको ध्यान पे नहीं रखना। दिस इज नॉट रिलेटेड टू आवर चैप्टर, आर एटलीस्ट आर दिस चैप्टर। हमें सिर्फ इस बैंक पे ध्यान देना है। मतलब जब भी इस चैप्टर में मैं कैश बुक की बात करूंगा तो मैं बात कर रहा हूं बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की। नेक्स्ट बात आती है पासबुक। क्या होती है पासबुक? होती है हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स, हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो कि बैंक ऑन इट्स बिहाफ बनाता है। मतलब बैंक अकाउंट हमारा है, उसमें ट्रांजैक्शंस हमारी हैं। एक रिकॉर्ड तो हम रखते हैं कैश बुक में उसका, एक रिकॉर्ड तो हम रखते हैं उसका कैश बुक में, और एक बैंक रखता है अपने पास पासबुक की फॉर्म में। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके घर में मिरर होगा ना, ऑब्वियसली सबके घर में होगा। मिरर में अगर आप खड़े हो, अगर यू आर पॉसिबल है तो अभी जाओ, फोन को भी साथ में ले जाओ और मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ। आई एम काउंटिंग टिल 5, 5, 4, 3, 2, 1। पहुंच गए मिरर तक, फैंटास्टिक। अब देखो, इफ यू रेज योर लेफ्ट हैंड, अगर आप अपना लेफ्ट हाथ उठाओगे या हिलाओगे तो मिरर में राइट हैंड रेज हो रहा है, तो मिरर में राइट हैंड रेज हो रहा है। आपका लेफ्ट बिकम्स मिरर्स, आपका लेफ्ट बिकम्स मिरर्स, आपका लेफ्ट बिकम मिरर्स,
राइट, आपका लेफ्ट उसका राइट बन गया, आपका लेफ्ट मिरर का राइट बन गया। अब अगर आप अपना राइट हाथ हिलाओगे तो मिरर का लेफ्ट हैंड बनेगा। मतलब आप अगर यहां हो और ये मिरर है और मिरर के पीछे भी आप ही हो। अब मेरे को बताओ, क्या मिरर के आगे भी आप हो और क्या मिरर के पीछे भी आप ही हो? मतलब दोनों चीजें सेम है क्या? न हाँ या ना, ये बताओ, दोनों चीजें सेम है कि नहीं? दोनों चीजें सेम है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड उसका राइट हैंड बन गया। तो इसका मतलब क्या है? मैं ये समझाना चाहता हूं कि भाई कैश बुक और पासबुक, कैश बुक और पासबुक, अरे मैया, हाँ, चीज एक ही है। जो चीज कैश बुक में रिकॉर्ड होती है वही चीज पासबुक में रिकॉर्ड होती है। सिर्फ अंतर क्या होता है, कैश बुक में भी डेबिट क्रेडिट होता है, कैश बुक में भी डेबिट और क्रेडिट होता है, पासबुक में भी डेबिट और क्रेडिट होता है। तो फिर अंतर क्या हुआ? इतनी देर से लेफ्ट राइट क्यों कर रहे थे? सुनो, अंतर ये है कि कैश बुक में तो डेबिट का मतलब होता है प्लस और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। कैश बुक में तो डेबिट का मतलब होता है प्लस और क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। लेकिन पासबुक में जो बैंक बनाती है उसमें डेबिट का मतलब होता है माइनस और क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। यहां देखो, अगर मैं एक मिरर बना दूं तो ये माइनस मिरर के पास था, माइनस मिरर के पास आएगा, प्लस मिरर से दूर था तो प्लस मिरर के दूर जाएगा। क्या ऐसा ही हमने पिछले 10th क्लास में जब फिजिक्स वगैरह पढ़ी थी, लेंस वगैरह पढ़ा था, तो क्या हमने कुछ ऐसे ही पढ़ा था कि एक प्लेन लेंस पे जो चीज पास होती है वो इस साइड भी पास होती है, जो चीज इस साइड दूर होती है वो इस साइड भी दूर होती है? ऐसे ही ये वाला अगर प्लस माइनस है तो मिरर के उधर उसका अपोजिट हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आया? माइनस प्लस हो जाएगा। वेरी गुड, ये समझ लिया कि भाई कैश बुक और पासबुक उल्टे होते हैं। तो फिर ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं, तो क्या मेरे को बताओ, अगर कैश बुक में भी वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है और पासबुक में भी वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है, अगर एक एक चीज दो दो जगह रिकॉर्ड हो रही है और उसे दो अलग अलग बंदे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन दोनों में कोई डिफरेंसेस हो? मान लो, अब मिरर वाला एग्जाम्पल गया, ठीक है, उसको उसमें मिक्स मत करना। मान लो एक ट्रांजैक्शन हुई, एक इवेंट हुआ, सपोज मैंने आपसे पैसे उधार लिए, मैंने आपसे, थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं, मैंने आपसे मान लो 1,00,000 रुपए उधार लिए, आपने मेरे को 1,00,000 रुपए दे दिए। मैंने अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग करी, जैसे कि हम अभी तक जर्नल पढ़ चुके हैं, तो रिकॉर्डिंग मैं अपनी बुक में क्या करूंगा, मैं अपने यहाँ कैश में 1,00,000 रुपए प्लस कर दूंगा। और आप क्या करोगे? सर, मैं अपने यहाँ कैश में 1,00,000 रुपए माइनस कर दूंगा। ये चीज आप अपने यहां कर रहे हो, ये चीज मैं अपने यहां कर रहा हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि गलती से मैं इस प्लस को माइनस कर दूं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हो, आप भी माइनस की जगह प्लस कर सकते हो, मैं भी प्लस की जगह माइनस कर सकता हूं, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो अकाउंटिंग कर रहा होगा किसी बड़ी कंपनी में, वो भी इंसान ही है ना भाई, उससे भी गलती हो सकती है ना। तो बस वही गलतियों को ढूंढ के निकालेंगे, क्योंकि दोनों चीज तो एक ही है, तो दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें मैच होनी चाहिए क्योंकि चीज एक ही है। मैच नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, उन दोनों के बीच में जो गलती हो गई है उस चीज को हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब मैं आता हूं आपके पास और मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, या मैं बोलूं पासबुक, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, अब मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो भाई, क्या डेफिनेशन है। इट इज अ स्टेटमेंट, थोड़ी सी राइटिंग जैसे मैंने कही थी, विच हेल्प्स अस टू
which helps us to know the know KN, अरे यार ये डिजिटल का ना, हाँ, which helps us to know the cause, which helps us to know the cause of differences between, किसके बीच में डिफरेंस होगा, ये हमें डिफरेंस तक नहीं लेके जाएगा, ये हमें डिफरेंस का कॉज तक लेके जाएगा कि ये डिफरेंस हुआ क्यों। ये स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो हमें डिफरेंस के कॉज के पीछे की क्यों हुआ ये डिफरेंस वहां तक लेके जाएगी। और कैसे लेके जाएगी, मतलब किसका डिफरेंस होगा, डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक, एक मिनट दोबारा से लिखते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। कैश बुक और पासबुक में होने वाले जो भी डिफरेंस आएगा उसके कॉज तक, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, उसके कॉज तक हमको भाई ये स्टेटमेंट लेके जाएगी। तो बीआरएस का मतलब क्लियर हुआ। उसमें जो पहली टर्म है, सॉरी बीआरएस में जो पहली टर्म है दैट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन में जो पहली टर्म है बैंक, क्या उसका मतलब क्लियर हुआ कि यहाँ पे बैंक से हमारा मतलब है कैश बुक की बैंक कॉलम और पासबुक जो कि बैंक मेंटेन करती है। पासबुक में डेबिट क्रेडिट कैश बुक से उल्टे होते हैं। ये यहाँ तक अभी तक हमने ये सारा काम रिवाइज किया। फिर आता है वर्ड रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन का क्या मतलब होता है, रिकॉन्सिलिएशन का मतलब होता है मैचिंग आउट द डिफरेंस, मैचिंग आउट द डिफरेंसेस, कि जो जो डिफरेंसेस हैं हम उसको मैच आउट कर दें, हम उसको देख लें, हम उसको मैच कर दें कि अगर कोई ज़्यादा प्लस हुआ है या कोई ज़्यादा माइनस हुआ है या किसी ने गलती से प्लस कर दिया गलती से माइनस कर दिया, हम उसको सही करके बैलेंस करके बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच करा दें, उसको कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन। और स्टेटमेंट का तो मतलब आई होप बहुत ज़्यादा क्लियर ही होगा। स्टेटमेंट इसलिए बिकॉज ये कोई परफेक्ट अकाउंट नहीं है, मतलब बीआरएस नाम का कोई अकाउंट नहीं होता, ये ट्रायल बैलेंस में कहीं आता नहीं है, ये हमारे लेजर का पार्ट भी नहीं है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट किसी का पार्ट नहीं है। ये सिर्फ आप एक कह सकते हो एक रफ नोट की तरह हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंसेस आए हुए हैं ये क्यों आए हुए हैं, किसकी वजह से आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा डिफरेंसेस भी क्यों आ सकते हैं, डिफरेंसेस आते क्यों हैं, उसकी भी कुछ रीजंस हैं। व्हाई डू दीज डिफरेंसेस ऑकर, उसके रीजंस डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई डू दीज डिफरेंसेस ऑकर, मैं पहले यहाँ पे अच्छी सी लाइन सी बना देता हूँ ताकि ये चीज़ें सेपरेट हो जाएं हमने अब तक जो पढ़ा है उससे। व्हाई डू दीज डिफरेंसेस ऑकर, 3 रीजन है इन डिफरेंस के ऑकर होने के। सबसे पहले है ड्यू टू टाइमिंग, ड्यू टू टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब सपोज हमारी अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 2020 को, हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 2020 को, और उस दिन हमने डिसाइड किया कि भाई हम अपना कैश बुक और पासबुक को मैच करवा के देखेंगे क्या वो मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो वो मैच नहीं हो रही थी बिकॉज वी आर लर्निंग द डिफरेंसेस, द कॉज ऑफ डिफरेंसेस। तो हमने ये देखा कि भाई वो लोग मैच नहीं हो रहे, हमारा कैश बुक का ऑब्वियसली बैंक कॉलम और पासबुक मैच नहीं हो रहा। अच्छा अब मैच नहीं हो रहा तो अब क्यों मैच नहीं हो रहा, हम लोग रीजन पे गए बिकॉज दिस गिव द कॉज ऑफ डिफरेंसेस। तो हमने देखा क्या रीजन था कि वो मैच नहीं हो रहा है, इसका ये रीजन था कि क्या रीजन था, हमने 28 फरवरी 2020 को एक चेक लिखा था। वी हैव इशूड अ चेक, हमने चेक लिखा था किसके लिए,
टू, अरे मैया, मिस्टर, टू मिस्टर एक्स। ये मिस्टर एक्स हमारे क्रेडिटर थे, हमने इनको चेक लिखा था, हमने इनको चेक दिया था। कब दिया था हमने इनको चेक? हमने इनको चेक दिया था 28/2/20, मतलब 28 फरवरी 2020 को चेक दिया था। तो जब हमने ये चेक दिया होगा, 28/2/2020 को, तो बताओ हमने अपनी बुक्स, नाउ हमें ये पूरा चैप्टर, मतलब अभी जो मैं ये लेके चल रहा हूँ, हमें ये मानना है कि वी आर दी बिजनेसमैन। हमने क्रेडिटर को चेक लिख के दिया है, तो हमने अपनी बुक्स में क्या उसकी रिकॉर्डिंग करी होगी? हमने अपनी बुक्स में उसकी रिकॉर्डिंग करी होगी एक्स अकाउंट डेबिट, बिकॉज क्रेडिटर्स कम होते हैं तो डेबिट होते हैं, टू कैश अकाउंट, सॉरी क्योंकि बैंक मतलब चेक दिया है ना, तो टू बैंक अकाउंट। हमने ये एंट्री करी होगी जब हमने उसको चेक दिया होगा, तो ठीक है। अब लेकिन वो बंदा तो भाई बड़ा पागल सा था, उसने बैंक में चेक प्रेजेंट ही नहीं किया। उसने हम बैंक से अभी तक बैंक को बताया ही नहीं कि देखो मेरे पास चेक है, मेरे को पैसे चाहिए। उसने चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। उसने जाके बैंक में चेक प्रेजेंट किया 4 अप्रैल 2020 को। उसने बैंक में चेक लगाया, प्रेजेंट किया 4 अप्रैल 2020 को। तो मेरे को बताओ क्या जिस डेट को हम बैलेंस ये मैच कर रहे थे, दैट इज 31/3/2020, 31 मार्च को, जब हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर बैठे हैं, मैच करने के लिए बैठे हैं, क्या तब तक उसने पैसे विड्रॉ करे थे? नहीं। लेकिन हमने क्या अपनी कैश बुक में से कैश बुक के ऑब्वियसली बैंक कॉलम में से पैसे माइनस कर दिए थे। हाँ, क्या वो पैसे हमारे बैंक में से एक्चुअली कटे थे? नहीं। तो क्या पासबुक ने, मतलब बैंक कोई भी चीज कब रिकॉर्ड करेगी? जब बैंक में से वो पैसा चला जाएगा, तभी वो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी। क्या हमारे बैंक में से पैसा गया हुआ है? नहीं। तो मतलब बैंक में अभी भी मैं कह सकता हूं कि ये पैसा प्लस ही है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि बैंक में, या मैं कहूं पासबुक में, ये पैसा अभी भी प्लस है, और कैश बुक में हमने ये पैसा माइनस कर दिया है? अब मेरे को जरा देख के बताओ, क्या ये एक डिफरेंस पैदा हो गया या नहीं? हमने माइनस कर दिया, उसने माइनस नहीं किया, तो मतलब ऑब्वियसली उसमें प्लस हुआ है, मतलब वहां पे प्लस होके रखा है, हमने माइनस कर दिया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब हम इस डिफरेंस को सही कैसे करेंगे? देखो, जब आपको किसी की तरह बनना होता है, मैं आपको कह रहा हूं कि आपका कोई रोल मॉडल है, सबका एक रोल मॉडल होता है, आप अपना रोल मॉडल सोच लो और आपको उस रोल मॉडल की तरह बनना है। वो कोई स्पोर्ट्स स्टार भी हो सकता है, कोई सिनेमा स्टार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपको उसकी तरह बनना है। तो आप क्या करोगे? आप उसको फॉलो करोगे, ठीक, जैसे जैसे उसने किया वैसे वैसे आप करोगे। तो अगर मेरे को देखो, मैं जो चेंज आया है, ये वाला जो चेंज आया है इन दिस एग्जाम्पल, क्या मैं इसको पासबुक में करेक्ट कर सकता हूं? क्या मैं बैंक में घुस के उसकी पासबुक लेके आऊंगा और उसको करेक्ट करूंगा? टेल मी, क्या मैं बैंक में घुसूंगा और वहां पे झगड़ा झपटी करके उसकी पासबुक लेके आऊंगा और उसको सही करूंगा, या मेरे हाथ में जो कैश बुक है अभी मेरे पास, या मैं उसको करेक्ट करूंगा? ऑब्वियसली मेरे पास जो कैश बुक है मैं पहले उसको करेक्ट करूंगा। मैं हूं अभी कैश बुक पे, मेरे को पहुंचना है पासबुक पे, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको फॉलो करूंगा, तो मतलब मैं प्लस करूंगा, सॉरी गाइस, देयर इज अ पावर कट, सो हो सकता है लाइट थोड़ी सी डिम हो गई हो,
बट आई थिंक इट्स मैनेजेबल। ठीक है, ओके। एंड आई एम नॉट एडिटिंग दिस पार्ट बिकॉज आई थिंक जितना रियल रहे उतना अच्छा है। ठीक है, ज़्यादा एडिट पेडिट कटपट मज़ा नहीं आएगा। ऑब्वियसली मेरे को भी टाइम लगता है एडिट वेडिट करने में। तो मैं अभी कैश बुक पे हूँ, मेरे को पासबुक तक जाना है। मैं अभी कैश बुक पे हूँ, मेरे को पासबुक तक जाना है, तो मैं अपना जो माइनस किया हुआ था उसको ऐड कर दूंगा, तो मैं पासबुक तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो डिफरेंसेस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ टाइम भी, क्योंकि भाई उस बंदे की गलती है, गलती खैर उसकी भी नहीं है, उसको पैसे की जरूरत नहीं थी, उस बंदे ने अभी तक पैसा नहीं निकाला है, और हम डेट आ चुकी है मैच करने की और हम मैच कर रहे हैं। तो फिर यहां से एक अगला पॉइंट आता है कि हमें पासबुक और कैश बुक कब मैच करनी चाहिए। देखो भाई, अगर तुम्हारी ट्रांजैक्शंस जल्दी जल्दी हो रही हैं तो आप हर हफ्ते मैच कर लो। अगर आपकी एक दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है तो आप हर हफ्ते मैच कर लो, हर संडे को लेके हर सैटरडे को लेके बैठ जाओ और मैच करने लग जाओ, ताकि जो भी गलती है वो अभी मतलब सुलझ जाए। जो भी हमने गलती करी है वो हम अभी रेक्टिफाई कर लें। एट द ईयर एंड हमको पाइल्स ऑफ प्रॉब्लम्स ना आए हमारे पास, तो अभी उसको सही करते जाओ। अगर आपकी ट्रांजैक्शन थोड़ी सी कम होती हैं तो हर महीने कर लो, हर 3 महीने में कर लो, हर 6 महीने में कर लो, हर साल कर लो। वो डिपेंड करता है आपकी ट्रांजैक्शंस पर डे कितनी होती हैं, आपकी पर डे ट्रांजैक्शंस कितनी होती है। तो ये एक गलती थी। कौन सी गलती थी भाई? ये एक गलती थी बिकॉज ऑफ टाइमिंग। बिकॉज ऑफ टाइमिंग पासबुक और कैश बुक मैच नहीं हुए। अगली गलती क्या हो सकती है? अगली गलती क्या हो सकती है? एक मिनट, हाँ, अगली गलती हो सकती है यूनिलेटरल, ई है ना ये, ट्रांजैक्शंस की, ट्रांजैक्शंस। ये क्या होते हैं यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस? मतलब वो ट्रांजैक्शन, सॉरी, मतलब वो ट्रांजैक्शंस जो भाई सिर्फ एक ही जगह रिकॉर्ड हुए हैं, दूसरी जगह रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। इस केस में हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे बैंक में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं। बैंक में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं हम सिर्फ और सिर्फ उनकी बात करेंगे इस पॉइंट में। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बैंक में तो रिकॉर्ड हो गए पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, मतलब पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गए पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। पॉइंट नंबर 1 था जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए लेकिन पासबुक में नहीं हुए, ये निकाला जा सकता है पॉइंट नंबर 1 से। और पॉइंट नंबर 2 डायरेक्टली कह रहा है कि जो पासबुक में रिकॉर्ड हो गए कैश बुक में नहीं हुए। ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस होंगे जो कि बैंक वालों ने तो कर दिए, हमने नहीं करे? फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट। आप बैंक में जब खाता खुलवाते हो, पैसे जमा करते हो, तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है ना। बैंक वालों ने वो इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट क्यों कर दिया? क्रेडिट का मतलब तो माइनस होता है ना, क्रेडिट का मतलब माइनस होता है ना। नहीं, अभी देखा था कैश बुक और पासबुक में उल्टा चलता है। तो अगर बैंक ने क्रेडिट किया है तो मतलब बैंक ने प्लस किया होगा। ठीक है, तो बैंक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया हमारे बैंक अकाउंट में, और उसकी एंट्री कभी कभी बहुत दिक्कत करता है, वॉज नॉट मेड इन कैश बुक में उसकी कोई एंट्री ही नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? ऑब्वियसली क्योंकि पता नहीं था कि बैंक ने कब किया, कितने बजे किया, कौन सी डेट को किया, कितना किया, इसलिए हमें पता नहीं। जब हम पासबुक और कैश बुक को मैच करने बैठे तब हमें पता चला कि भाई बैंक ऑलरेडी एक एंट्री कर चुका है, मतलब इंटरेस्ट उसने हमारे अकाउंट में ऐड कर चुका है और हमने नहीं किए हैं, तब हम उसको ऐड कर देंगे। बैंक ने अगर क्रेडिट किया तो मतलब बैंक ने ऐड किया, बैंक ने, एक मिनट, पासबुक में ऐड हुआ, कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कैश बुक में माइनस ही है?
ऐड नहीं है तो मतलब माइनस है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अगर ऐड नहीं है तो माइनस है, अगर माइनस नहीं मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं है तो ऐड है। ठीक है, पासबुक में ऐड है, कैश बुक में माइनस है। अगर मैं कैश से बैंक में जाऊंगा तो मेरे को ऐड करना पड़ेगा, और अगर मैं पासबुक से कैश बुक पे आता हूं तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। इज दैट वेरी क्लियर? एक मिनट में इसको ना दोबारा से लिख देता हूं। अगर कैश बुक से पासबुक पे जाएंगे तो ऐड करना पड़ेगा, और अगर पासबुक से कैश बुक पे जाएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो जैसे मैंने बताया था कि आपको जिसके जैसा बनना है आप उसको फॉलो करो, उसने जो किया वही आप भी कर दो। ठीक है, क्या मैं ये मान लूं कि आपको सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, जो कि था यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम बैंक, कि बैंक ने जो ऐसी ट्रांजैक्शंस करी हैं जो सिर्फ और सिर्फ बैंक में इंक्लूडेड हैं, क्या वो पॉइंट आपको क्लियर हो गया? ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है कॉजेज ऑफ डिफरेंस का, एंड ऑब्वियसली इस वीडियो का भी लास्ट पॉइंट। कहाँ लिखूं? एक मिनट, इतना सारा लिख चुके हैं ना हम, अब मिल नहीं रहा कहाँ लिखूं। रुको, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ बस। देखो, तीसरी जो रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंसेस होते हैं, दैट इज एरर, दैट इज एरर्स। एरर्स बैंक की तरफ से भी हो सकते हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बैंक में भी जो बंदा पासबुक बना रहा है, मतलब बैंक में भी जैसे पासबुक बन रही है वो मैनुअली बन रही है, कोई बंदा बना रहा है। और ये कैश बुक में भी हो सकती है। एरर मीन्स नॉर्मल गलतियां, ये कैश बुक में भी हो सकती हैं। हो सकता है हमारा अकाउंटेंट जो कैश बुक बना रहा है या कोई कुछ जो भी बंदा बना रहा है वो गलती कर दे, वो भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। तो ये एरर्स भाई ये कैश बुक में भी हो सकती हैं, अरे, और पासबुक में भी हो सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी लिया था कि मैंने आपसे 1 लाख रुपए उधार लिए हैं, मैंने आपसे 1 लाख रुपए उधार लिए हैं, और अपने कैश में ऐड करने की बजाय मैंने माइनस कर दिया। तो बताओ क्या ये गलती है? नहीं है। एरर है? नहीं है। क्या ये, देखो समझते हैं, क्या ये पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से कैश में मतलब कैश बुक में ओमिट हो गया, करना रह गया? नहीं, हमने तो एंट्री पास करी है। क्या ये पासबुक में हो नहीं रह गई? नहीं, क्योंकि बैंक में पैसा आया भी है, उसने भी किया है। लेकिन गलती कहाँ हुई? गलती हुई मेरी कैश अकाउंट में, मैंने गलत पोस्ट किया, मैंने प्लस की जगह माइनस कर दिया। मतलब इस पॉइंट के अंदर ये जो एरर्स वाला पॉइंट है, एक मिनट क्या खुल गया ये जो एरर्स वाला पॉइंट है, रेक्टेंगल ब्लू, हाँ, ये जो एरर्स वाला पॉइंट है इसमें वो सारी चीजें आती हैं, इसमें वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जो कि कैश बुक में भी रिकॉर्ड करी गई हैं, जो कि पासबुक में भी रिकॉर्ड करी गई हैं, लेकिन किंतु परंतु वो किसी एक जगह गलत कर दी गई हैं, तो हमें उन्हें सही करना पड़ेगा। दीज वर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस, दीज वर द कॉजेज ऑफ डिफरेंस के भाई क्या होती है एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा, तो मैं यहीं से ही थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं हमने क्लास में क्या किया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, अभी हम लोग ये कर रहे हैं, कल और हम थोड़ी सी थ्योरी करेंगे और मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि हमने इन 2 क्लासेस में जो किया है आपको सही से समझ में आया है। सबसे पहले हमने इस क्लास में BRS का मतलब समझा। BRS का क्या मतलब होता है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। हमने BRS का मतलब समझा, जहां पे हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब समझा है।
फिर बैंक का मतलब हमने समझा कि भाई एक मतलब होता है कैश बुक का बैंक कॉलम, यहाँ पे कहीं है ये रहा, और एक मतलब होता है पासबुक। कैश बुक और पासबुक एक दूसरे से उल्टे चलते हैं। डेबिट का मतलब प्लस अगर कैश बुक में है तो डेबिट का मतलब माइनस होगा पासबुक में। और इसका मतलब हमने देखा है कि इट इज अ स्टेटमेंट विच हेल्प्स अस टू नो द कॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। फिर हमने इसके रीजंस पे गए कि भाई क्या रीजन होता है, क्यों डिफरेंसेस आते हैं, क्या कॉजेज होते हैं। तो हमने देखा मोटे मोटे 3 कॉज होते हैं। सबसे पहले कॉज आता है टाइमिंग की वजह से गलती हो सकती है, जहाँ पे हमने चेक पहले ही इशू कर दिया है लेकिन जिसको इशू किया है उसने बैंक में से उसको माइनस नहीं करवाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे बैंक में से वो पैसा माइनस नहीं हुआ और बैंक का बैलेंस ज़्यादा आ रहा था, तो वो एक कॉज ऑफ डिफरेंस हो गया। सेकंड आया था यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस, जो कि बैंक में रिकॉर्ड हो जाते हैं, कैश बुक में नहीं होते हैं, पासबुक में हो जाते हैं, कैश बुक में नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा इंटरेस्ट जब क्रेडिट करती है बैंक, इंटरेस्ट जब क्रेडिट करती है बैंक तो वो बता के नहीं करती कि देखो हम इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हैं, वो चुपचाप कर देती है। तो उससे भी डिफरेंस आ सकता है। हमारा कैश बुक का बैलेंस कम रह सकता है, पासबुक का बढ़ सकता है, हमें उसका ध्यान रखना होता है। और तीसरा हमारा रीजन जिसकी वजह से डिफरेंस आता है वो होता है एरर्स। एरर्स वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो जाती हैं, पासबुक में भी रिकॉर्ड हो जाती हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक जगह पे या हो सकता है दोनों में ही गलत रिकॉर्ड होती हैं। प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस हो जाती हैं, या हो सकता है कि बैंक कैश में रिकॉर्ड मतलब किसी और अकाउंट में कर दिया, बैंक की जगह कैश में कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल व्हाट वी स्टडीड टुडे। आई होप आपको मज़ा आया होगा। हम लोग कल करेंगे इसका थोड़ा सा डिटेल में, क्या रहेगा इसका क्या नहीं रहेगा, बाकी की जैसे तो मैंने आपको बताई दी। एंड यस, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, आपको समझ में आया है ये सारा और आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, तो आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको इसका पार्ट 2 मिल जाए, और बेल आइकन को हिट करना पड़ेगा ताकि आपको इसकी वीडियो सबसे पहले मिले और आप इसको भाई पढ़ सको, आपको ये चैप्टर एग्जाम के हिसाब से तैयार हो जाए। So that was all for today in this part. Thank you very much and stay blessed. Stay at home at this quarantine. Thank you very much.